हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? एक बहुत बड़ा मिसनोमर ये है एसएसपी में कि व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू इन द पीजीटी is that I need to prove to the GTO that I am a very technically sound person. What I mean to say is कि मेरे को GTO को ये प्रूव कर देना है कि मेरे को बहुत टेक्निकल नॉलेज है और मैं तो ये फट्टा बल्ली गया, एक बल्ली दे दो और कुछ दे दो मुझे, या चाहे कुछ ना भी दो और मैं इधर से उधर पहुंच जाऊंगा। सवाल ये नहीं है। आप सेटअप देखेंगे जब एग्जाम का, हर एग्जाम का एक पर्पस होता है ना। कोई भी एग्जाम अगर डिजाइन हुआ है तो किसी पर्पस से डिजाइन हुआ है। आपको वो टेक्निकल स्किल्स, मुझे लगता है कि आपको तो मेरे हिसाब से, अगर आप मेरी मानिए तो उन टेक्निकल स्किल्स को जानिए ही मत, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज कि देन यू विल बिहेव लाइक अ ट्रेन्ड पर्सन। Nothing wrong in being behaving like a trained person, but doesn't match to your profile. You will see that GTOs before command task also try to speak to you and know you a little bit, because they don't know you as a person. They don't know you. They don't have your PIQ. They don't have any idea about you. So before making a final assessment, would like to know a little more about you. So he will come to know that you are from which background, what you have been doing, what are you doing, and all those things. So he gets an idea. So अगर आप नेचुरली वैसे नहीं है जैसा आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देयर विल बी अ मिसमैच, and that is when he might be able to conclude also कि you have been poorly coached. कई एकेडमीज ऐसी हैं जो सिर्फ यही कोचिंग करा रही हैं कि आप इस फट्टे बल्ली को, कॉम्बिनेशन को यूज करना सीख जाओ. सो व्हाट विल हैपन इफ यू लर्न? डज इट मेक यू अ डिफरेंट पर्सन? It won't. It will only make you a person who is trained on this art. Does it make you a person recommendable for this requirement? Absolutely no. It is about your behavior, your conduct. And when you are a trained person, trust me, if you know more tricks than others, trust me, gentlemen, you will be now behaving as a fish market here. Why so? Because now you will try to show that skill. You are under that pressure. And that is where you will lose it. पर्सनालिटी का असेसमेंट है, ये ग्रुप डायनामिक्स का टेस्ट है, ये उन चीज़ों का टेस्ट है जो आप एक ग्रुप में करते हैं। आप कितने कंफर्टेबली एक ग्रुप को डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ग्रुप में कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। अगर कोई आपको लीड कर रहा है तो आप क्या लीड हो सकते हैं, इन द सेंस कैन यू बी अ गुड टीम मेंबर? एंड व्हेन योर टीम मेंबर और अ लीडर इज स्टक समवेयर, आर यू द काइंड ऑफ पर्सन हु विल गिव द सपोर्ट रिक्वायर्ड? And when things are going straight, can you come out as a person with initiative and show your confidence and lead the team? Are you the team member? Are you the team people? Do you have the team spirit? Are you a cooperative man? Do you live very comfortably within a group? Can you handle a group? ये है. तो आप ये चीजें मत सीखिए मेरे दोस्तों. ये बहुत ज्यादा, इसका आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं समझ रहे हैं कैसे जाएगा. आप बिल्कुल मत सीखिए ट्रिक्स एंड ट्रिक्स. आप एसेंस ऑफ द एग्जाम को समझिए कि हाउ इज द पर्सनैलिटी कमिंग आउट. मेरा एक मंत्र है इन सब टास्क के लिए. मैं अभी वो मंत्र दूंगा नहीं, परंतु बात ये समझिए कि आपका बिहेवियर है असेसमेंट में, आपकी कुशलता नहीं है असेसमेंट में. तो डोंट लर्न द ट्रिक्स. नहीं, मत सीखिए, मेरी बात मानिए. बहुत ही बेसिक है. एप्लीकेशन ऑफ माइंड आप सीखिए. आप सीखिए क्या, कैन आई अप्लाई माई माइंड. बेसिकली, डू यू अप्लाई योर माइंड एवरीवेयर? Do you know how to apply the mind and the essence of applying mind? That is the point. तो आप
गलती कर रहे हैं अगर आप ये सब सीख रहे हैं। आई हैव come to know कि there are certain academies only teaching this and they are not even qualified GTOs और qualified assessors जो आपका बिहेवियर असेस करें, बस उनको ये ट्रिक सिखा रहे हैं। कई जगह तो दोस्तों रोप नॉट सिखा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, इतना गंदा लगता है ना ऐसा बिहेवियर, जब आप रोप्स को नॉर्मल तरीके से ना बांध के। एंड अगर आप फिशरमैन के सन हैं, यू आर फ्रॉम फिशिंग कम्युनिटी, आप ऐसे रोप बांधेंगे, बिकॉज फिशिंग में और मरीन वर्ल्ड में देयर आर रोप्स एंड हिचेस जिसको बोलते हैं, कि इस तरह से रोप बांध सकते हैं, इस तरफ से बांध सकते हैं, 8 फिगर ऑफ 8 नॉट लगा सकते हैं। और भी कई सारे बेंड्स एंड हिचेस है जो हमको सिखाए भी गए थे बाद में जब हम एकेडमी में थे। अगर आप उस बैकग्राउंड से हैं तब तो नेचुरल लगेगा, बट आप पढ़े हैं सेंट स्टीफेंस में और किरोड़ीमल में और सेंट जेवियर्स में, और अब आप वो रोप्स के हिचेस लगा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत पोरली कोच्ड हैं किसी से, और आप अपना बिहेवियर बहुत ओपनली ब्रेजनली दिखा रहे हैं। मत कीजिए दोस्त, डोंट डू इट। उसी तरह से ग्रुप डिस्कशन में अगर हम आए तो क्या करते हैं आप लोग? कई लोग पढ़ते नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो एक मेजर जो मैं 2 चीजों में डिवाइड करूंगा ग्रुप डिस्कशन को, कंटेंट एंड कंडक्ट। कंटेंट बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि एक कहावत है कि थोथा चना बांझेगा ना, चाहे अधजल गगरी छलकत जाए। जब गगरी में यानी कि मटके में पानी आधा होता है, तो वो उसको ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है ना मूवमेंट के लिए, तो पानी ऐसे ऐसे छलकता रहता है। पूरा भरा होगा, इसका एरिया कम हो गया तो कम छलकेगा। आपको भरना है अपने अंदर ज्ञान को। वो सब्जेक्ट आपको इतना डीप पता होना चाहिए ना कि आप डिस्कशन करें, चिल्लाए नहीं। You're not struggling to force your point. Moment you're struggling to force your point, your conduct will go for a 6. You'll get angry. You'll get frustrated. You'll be in a hurry. You'll be, not ready to listen. Your body language will give up then and there. You are uncomfortable. You are extremely under pressure. And this time you're under the pressure to perform. आपकी जो चिल्लाहट है, झुंझलाहट है, जो वहां पे आप कभी कभी चुप भी हो जाते हैं, ये सारे इंडिकेटर्स हैं आपकी पर्सनालिटी के। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको नॉलेज है, आपको कुछ नहीं आएगा इसमें से। गुस्सा तो आपको लेस मात्र भी नहीं आएगा। गुस्सा अगर किसी को आ रहा है, अगर किसी का टेम्परामेंट बढ़ रहा है, he is not feeling comfortable, he is sweating, he is winding up, so what does it mean, you tell me? It only means that person has lost the self confidence, चला गया। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, आप इन चीजों पे काम करें, बात करें, और हम और बात करेंगे आगे इसी चीजों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।